हम सभी एक पार्टनर की तलाश क्यों करते हैं? सिर्फ शादी और बच्चे पैदा करने के लिए, या फिर ये सोचकर कि अगर कोई साथ हो तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी? हम अधिकतर दूसरी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन सोचो अगर जिंदगी को खुशहाल और आसान बनाने वाला इंसान ही आपको धोखा दे और आपके दुखों का कारण बन जाए तो कैसा होगा? ऐसा ही कुछ वेब सीरीज द ट्रायल प्यार कानून धोखा में काजोल का किरदार नैनिका सेनगुप्ता के साथ होता है। नैनिका सेनगुप्ता काजोल एक अमीर हाउसवाइफ है। उसका पति राजीव सेनगुप्ता यानी जिसू सेनगुप्ता कोर्ट में जज है। दोनों के 2 प्यारी बेटियां हैं, अनन्या और अनायरा। नैनिका अपनी जिंदगी में खुश थी जब तक उसे ये पता नहीं चला था कि उसका पति घूस के नाम पर लड़कियों के साथ रात बिताता है। राजीव के छुपे चेहरे के सामने आने पर नैनिका को बड़ा झटका तो लगता ही है, साथ ही उसकी दुनिया भी उजड़ जाती है। राजीव को जेल हो गई और उसकी प्रॉपर्टी और पैसे को जब्त कर लिया गया। ऐसे में नैनिका को बदनामी के साथ साथ आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। अपने कॉलेज में टॉप पर रहने वाली नैनिका अपनी बेटियों को पालने के लिए घर चलाने के लिए एक लॉ फर्म में काम करना शुरू करती है। यहाँ से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। पैरामाउंट पिक्चर की अंग्रेजी वेब सीरीज द गुड वाइफ के इस देसी वर्जन को लिखने का जिम्मा फेमस लेखक जोड़ी हुसैन दलाल अब्बास दलाल के साथ सिद्धार्थ कुमार ने उठाया है। अब कानूनी लड़ाई लड़नी है वेब सीरीज में, तो लेखकों की मदद करने के लिए काजोली सलाहकार भी रहे होंगे। पहले एपिसोड में तो कहानी को ठीक ठाक से जमा लेते हैं, लेकिन दूसरे एपिसोड में एक बच्चे की गिरफ्तारी के बाद एक कैरेक्टर अपनी टीम के मेंबर से थाने का पता और चार्जशीट की कॉपी एक साथ मांगता है। एफआईआर की कॉपी तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन चार्जशीट वह तो पुलिस अदालत में दाखिल करेगी ना, जांच पड़ताल के बाद, और उसके पास इसके लिए 90 दिन का वक्त भी होता है। अब ये सब कुछ देखकर ऐसे में लिखने वालों की बुद्धि पर तरस तो आता ही है। हालांकि लिखने वाली टीम ने कुछ अच्छे डायलॉग्स भी इस सीरीज में लिखे हैं। एक कमी और थी, 8 एपिसोड की इस सीरीज में हर किरदार के पीछे की कहानी नहीं दिखाई गई है। वेब सीरीज में काजोल के पति राजीव सेनगुप्ता की हर कदम पर मदद करने वाला कौन है, क्यों वह राजीव की इतनी मदद कर रहा था, दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, ये सब नहीं दिखाया गया है। यह भी नहीं समझ में आता है कि कुब्रा सेठ द्वारा निभाए गए किरदार की हिस्ट्री क्या है। बात करें सुपर एस वर्मा के डायरेक्शन की, तो वह इसमें खरे उतरे हैं। इनका काम जबरदस्त है। उन्होंने लीगल और पॉलिटिकल ड्रामा को बहुत अच्छे से समझकर बनाया है। इसके पहले वह सिर्फ एक बंदा से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े थे। ऐसा लगता है कि लीगल ड्रामे में सुपर्ण की अच्छी पकड़ है। सीरीज का म्यूजिक और कास्टिंग भी कमाल का है, लेकिन सीरीज लड़खड़ाना शुरू होते है तीसरे एपिसोड के बाद, और 8वें एपिसोड तक आते आते इसे फास्ट फॉरवर्ड करने का मन करने लगता है। वेब सीरीज द ट्रायल को देखने का एकलौता पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है काजोल। सबको पहले से ही पता है कि ये एक रीमेक वेब सीरीज है, जिसमें रिश्वत के तौर पर खूबसूरत लड़की पाने वाले एक अपर जज की गिरफ्तारी के बाद सालों पहले वकालत छोड़ चुकी उसकी पत्नी वापस अदालत लौटती है। लेकिन इस महिला वकील की कहानी जमीनी नहीं है। वह घर का खर्च चलाने को अपने पति की मर्सिडीज बेच देती है, बच्चों की स्कूल फीस 6 महीने नहीं भर पाती है। वह किराए के लिए जिस घर में रहती है उसकी फर्निशिंग और उसके एक्सपेंशन के हिसाब से मुंबई में उसका महीने का किराया लगभग 1.5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन वह बार बार अपनी लाचारी की तरफ इशारा भी करती है। सीरीज के निर्देशन की सबसे बड़ी गलती लगती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो काजोल ने अच्छा काम किया है। नैनिका सेनगुप्ता के किरदार में उन्होंने जान डाली है। कहीं किसी सीन में वो फीकी जरूर लगती है, लेकिन ठीक से उन्होंने इस सीरीज को संभाल लिया है। राजीव के किरदार में जिसू सेनगुप्ता का भी काम बढ़िया है। अली खान और शिवा चड्ढा अपने रोल में कमाल दिखी हैं। उनके डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक्सप्रेशन तक हर चीज कमाल है। गौरव पांडे और कुब्रा सेठ ने भी अपने किरदारों को बढ़िया तरीके से निभाया है। एक्ट्रेस काजोल ने द ट्रायल प्यार कानून धोखा से अपना डिजिटल डेब्यू किया है। यह डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम भी हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि 8 घंटे निकालकर इस वेब सीरीज को देखना चाहिए या नहीं। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में धोखा खाया है, और एक बार नहीं बार बार धोखा खाया है, तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। शायद आपको इससे हिम्मत मिले या फिर लड़ने की ताकत। यदि आप क्रिमिनल जस्टिस या फिर जॉली एलएलबी जैसा इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तो ये वेब सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये अंत में आपको निराश करेगी। वैसे बता दें, आपको जल्द ही इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन भी आएगा, जो हमारे कई सवालों के जवाब भी देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।